ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हम तुलसी महारानी की महिमा की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा के तिथि पर श्रीमती तुलसी देवी का प्राकट्य हुआ है और शालग्राम के साथ भी, जो कि भगवान विष्णु हैं, उनका विवाह भी इसी दिवस पर हुआ था। कल हम ये बता रहे थे कि तुलसी का दल या तुलसी मंजरी भगवान कृष्ण को कितना प्रिय है। बल्कि भगवान सोचते हैं कि एक तुलसी दल और थोड़ा सा गंगा जल, ऐसी संपत्ति
मेरे पूरे तिजोरी में नहीं है। तो जो भी कुछ मुझे ये अर्पण करता है भक्ति भाव से, मैं इतना ऋणी हो जाता हूं उसके प्रति कि मेरे पास कोई धन रहता ही नहीं है उसे देने के लिए। इसलिए मैं अपने आप को ही उसके हवाले कर देता हूं। तो ये है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम तुलसी के लिए। इसलिए हमारे लिए, हमारे भक्ति में, हमारी भगवान की सेवा में तुलसी के पत्तों को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम बता रहे थे कि कैसे ये वास्तव में हमारे साधन भक्ति में एक बहुत आनंद की सेवा है, जब भगवान के चरण कमलों में हम तुलसी और चंदन अर्पण करते हैं। क्योंकि तुलसी महारानी या तुलसी दल सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श में रहती हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। इसलिए भक्त तुलसी दल से अक्सर प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान के चरण कमलों तक ले जाइए। श्री बिल्वामंगल ठाकुर अपने कृष्ण करणामृत में प्रार्थना करते हैं तुलसी दल से कि आप तो हमेशा श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित रहती हैं, तो कृपया हमें थोड़े उन चरण कमलों के बारे में जानकारी दीजिए और उनसे कहिए कि हम उनके शरण के अभिलाषी हैं। जब कोई दूसरे स्थान से आते हैं जहां हम नहीं गए, हम उनसे पूछते हैं कि उस स्थान के बारे में कुछ बताओ तो सही। तो तुलसी दल को बहुत अनुभव है भगवान के चरण कमलों का, क्योंकि वहीं रहती हैं। इसलिए भक्त उनसे पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कृपया कुछ जानकारी दीजिए हमें भगवान के चरण कमलों की। तो यह है तुलसी महारानी का सौभाग्य कि वो हमेशा भगवान के चरण कमलों में रहती हैं, और भक्त का सौभाग्य ये है कि तुलसी महारानी की सेवा करने से, उनकी कृपा से भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी महारानी, जैसे हम कल बता रहे थे, लक्ष्मी देवी के लिए भी बहुत प्रिय है, क्योंकि वो जानती हैं कि कितने महान हैं, और तुलसी महारानी को, तुलसी दल को और मंजरियों को वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में वैकुंठ जगत में भी प्रयोग करती हैं। तो जब लक्ष्मी देवी तुलसी दल और मंजरियों का प्रयोग करती हैं, तो हमें और कितना ऐसे करना चाहिए। वैकुंठ जगत में भगवान श्री कृष्ण अपने अनंत भक्तों के साथ निवास करते हैं। वैकुंठ जगत में हर चीज, हर वस्तु चेतन है, हर चीज का व्यक्तित्व है। यहां भौतिक जगत की तरह नहीं। और वहां पे तरह तरह के सुंदर फूल हैं, जैसे मल्लिका, पारिजात, बकुल, चंपक, पुन्नाग, कुमुद इत्यादि, उत्पल। तो ये समस्त फूल जो कि बहुत सुंदर हैं, बहुत सुगंधित हैं, ये सब जानती हैं कि हमसे श्रेष्ठ तुलसी है। भले हम इतने सुगंधित हैं, दिखने में सुंदर हैं, सूंघने में सुगंधित हैं, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किए जा सकते हैं, फूल माला हमारी बन सकती है भगवान को अर्पण करने के लिए, परंतु जो आनंद भगवान कृष्ण को तुलसी अर्पण करने से प्राप्त होता है, वो हम सब मिला के भी सेवा करेंगे तो उतनी संतुष्टि उनको नहीं दे पाएंगे। इसलिए तुलसी महारानी का और एक नाम है पुष्पसारा। पुष्पसारा मतलब समस्त पुष्पों की सार है वो। और वैकुंठ जगत में भी सारे पुष्प तुलसी महारानी का गुणगान करती हैं, कभी ईर्ष्या नहीं करती हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं इस श्लोक के संदर्भ में कि वहां पे आध्यात्मिक जगत में हर एक भक्त भगवान का दूसरे भक्तों से प्रेम करते हैं और एक दूसरे का गुणगान करते। वहां कोई द्वेष, ईर्ष्या आदि बिल्कुल नहीं होती है। ये तो केवल भौतिक जगत में होती है। तो तुलसी महारानी का स्थान
इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें तुलसी महारानी को अपने घर में, मंदिरों में, जगह जगह अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। वैसे कैसे हमारी इंद्रियों का प्रयोग भगवान की भक्ति में करना चाहिए, ये शास्त्रों में तो उल्लेख है ही। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है महाराज अम्बरीश का। महाराज अम्बरीश का नाम तो आप सबने सुना है। वो इसलिए प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने अपने सारे शरीर के अंग, यहां तक उनका मन भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया था। श्रीमद् भागवत में ऐसे बताया गया है, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत तत्कथोदये। शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि महाराज अम्बरीश अपने मन का प्रयोग कैसे करते थे, केवल श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए। अपनी वाणी का प्रयोग कैसे करते थे, केवल कृष्ण कथा कहने के लिए। अपने हाथों का प्रयोग कैसे करते थे, भगवान श्री हरि के मंदिर का मार्जन करने के लिए। अपने कानों का प्रयोग कैसे करते थे, भगवान की सतकथा सुनने के लिए। फिर आगे शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, अपने आंखों का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के सुंदर विग्रह का दर्शन मंदिर में करने के लिए करते थे। तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमा, फिर अपने शरीर का प्रयोग करते थे भगवान के भक्तों या सेवकों को आलिंगन करने के लिए। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे तुलस्या श्रीमत, और अपने सूंघने की जो इंद्रिय है, अपनी नसिकाएं हैं, इनका प्रयोग करते थे उन तुलसी दलों को जो कि भगवान के चरण कमलों में अर्पित हुए थे। रस नाम तद अर्पिते, और फिर भगवान को जो अर्पण किया हुआ भोग था, जो प्रसाद था, वो उसका स्वाद लेने में अपने जीभ का प्रयोग करते थे। तो इस तरह महाराज अम्बरीश अपने सारे इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में ही करते थे। और इस उदाहरण से हम जान सकते हैं कि हमारे नसिकाओं को, हमारे नाक को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान की सेवा में। केवल सूंघ के हम भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। जब कीर्तन आदि तो करना ही है, लेकिन यदि केवल एक इंद्रिय का इस्तेमाल हम करेंगे और भगवान को अर्पण किए हुए फूल, निर्माल्य, तुलसी आदि का सुगंध हम लेंगे, तो निश्चित ही हम शुद्ध हो जाएंगे। तो यहां विशेष करके कार्तिक महीने में और आज के दिवस जो भगवान को तुलसी का दल, तुलसी मंजरी आदि अर्पण करते हैं, उनके लिए वैकुंठ में स्थान आरक्षित हो जाता है। इतना आसान है। और फिर आगे चल के तुलसी महारानी का हम गुणगान आदि करेंगे और भगवान को अर्पण किए हुए तुलसी दल, मंजरी को हम सूंघेंगे बड़े भक्ति भाव से और फिर उसको चखेंगे, तो अवश्य हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति हो जाएगी। वैसे ये तुलसी दल जो भगवान के चरण कमलों में अर्पण किए हुए हैं, इनको सूंघने की शक्ति इतनी अधिक है कि इसके बारे में शुकदेव गोस्वामी और एक कथा बताते हैं। ब्रह्मा जी के वरिष्ठ पुत्र थे 4 कुमार, 4 भाई थे, और बचपन से ही ये मुनि जैसे थे, ऋषि जैसे थे, और दिखते थे बच्चों के समान, 5 वर्ष के बच्चों के समान, परंतु वास्तव में थे बड़े ऋषि। सबसे वरिष्ठ थे और बड़े बुद्धिमान थे, बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। तो एक बार वो भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। वहां वैकुंठ के द्वार पर वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय खड़े थे।
उन्होंने देखा कि अरे ये कौन है, 4 बच्चे यहां वैकुंठ में आए हैं, ये बच्चे कैसे वैकुंठ में आ सकते हैं। तो उन्होंने 4 कुमारों को रोक दिया। 4 कुमारों को थोड़ा क्रोध आया। ये सारी घटना जो है, ये लीला भगवान की इच्छा से हो रही थी, क्योंकि भगवान आगे चल के यहां अवतीर्ण होना चाहते थे और अपने विभिन्न अवतारों में दुष्टों का विनाश करके भक्तों का उद्धार करना चाहते थे। तो 4 कुमारों ने उनको श्राप दे दिया कि तुम असुर बन जाओ और भौतिक जगत में जन्म ले लो। और आगे बाहर वैकुंठ के द्वार में ये सब चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था। तो भगवान नारायण ने सुना, अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है घर के द्वार पर, क्या है। तो वो जल्दी से आए और आके उन्होंने दर्शन दिया 4 कुमारों को। जैसे ही 4 कुमारों ने भगवान का दर्शन किया और विशेष करके उन्होंने भगवान के चरण कमलों में अर्पित जो तुलसी दल हैं उनको सूंघा, क्योंकि जो पवन बह रहा था वो पवन भगवान के चरण कमलों से तुलसी दल के गंध को उनके नसिकाओं तक पहुंचा रहा था। तो पवन के द्वारा उन्होंने सूंघ लिया और जैसे ही सूंघ लिया तुरंत उनके चित्त में परिवर्तन हो गया। वो पहले निराकार ब्रह्म में ज्यादा रुचि रखते थे, परंतु अब जब उन्होंने तुलसी दल को सूंघा जो कि भगवान के चरणों में अर्पित था, तो उनके शरीर में, उनके मन में परिवर्तन हो गया। इसलिए शुकदेव गोस्वामी बड़े सुंदर शब्दों में इसका वर्णन करते हैं और वो कहते हैं, तस्यारविंदे नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्रा तुलसी मकरंद वायु। वो कहते हैं कि अरविंद नयन, अरविंद नयन मतलब जिनके आंखें अरविंद या कमल पुष्प के समान है, तो इनके चरण कमलों में जो अर्पित किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु, जो उनके चरण कमलों में तुलसी अर्पित था, वो वायु जब आई और उस तुलसी दल का गंध, मकरंद, मकरंद मतलब सुगंध, वो ले आई, तो फिर उनके चित्त में अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम, तो अपने नसिकाओं से ये गंध चला गया। संक्षोभम, उनके चित्त में, चित्त तन्वोह, उनके चित्त में, शरीर में, दोनों में परिवर्तन हो गया और वो भक्त बन गए भगवान के। तो केवल भगवान के चरणों में अर्पित किए हुए तुलसी दलों का सुगंध लेने मात्र से 4 कुमार कृष्ण भक्त बन गए। तो देखिए, हम यदि रोज ऐसे करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा। हाँ, हम शायद प्रश्न पूछ सकते हैं कि चतुष कुमारों ने एक बार सूंघ लिया, वो शुद्ध भक्त बन गए, हम तो रोज सूंघते हैं, शुद्ध भक्त क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि हम चतुष कुमारों के स्थान में नहीं हैं। हम इतने बड़े ऋषि मुनि नहीं हैं, हम इतने शुद्ध नहीं हैं हृदय से। वो तो प्राय पहले से ही भक्त थे, आत्म साक्षात्कारी थे। वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी से उन्होंने सुना था भगवान के सुंदर रूप के बारे में, परंतु दर्शन नहीं किया था भगवान का। हालांकि उन्होंने सुना था, उनका आकर्षण निराकार के प्रति था, लेकिन अब जब उन्होंने भगवान के सुंदर रूप को देखा और तुलसी दल का सुगंध सूंघ लिया, तो निराकार आदि को छोड़ दिया। अक्षर जुषाम, ये पहले तो ऐसे अक्षर निराकार की पूजा करते थे, फिर इसके बाद ये सब छोड़ दिया और कृष्ण भक्त बन गए। तो देखिए, कृष्ण भक्ति में तुलसी महारानी का कितना महत्व है। पुराणों में एक कथा है कि एक बार द्वारका में श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा था और किसी ने सोचा कि चलो तुलभारम करना चाहिए। जैसे यहां होता है वजन, तराजू के ऊपर उनको बिठाते हैं और उनके वजन से जितना मिलने वाला सोना चांदी है वो सब दूसरे में रखते हैं, ताकि तराजू जब तक ठीक हो जाए तो उतना वो दान दे देते हैं।
तो भगवान कृष्ण को तराजू में बिठाया और दूसरे बाजू में उन्होंने सोना और रत्न इत्यादि रखना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वजन हमेशा ज्यादा ही रहता था। जितना भी वो सोना चांदी सब क्यों ना रखें, कृष्ण का वजन ज्यादा। अब क्या किया जाए, सारे भंडार खाली हो गया था, तिजोरी खाली हो गई थी। तो उस समय नारद मुनि आए। तो नारद मुनि ने कहा, ये सब सोना रत्न हीरे मोती सब भूल जाओ, इसको सब निकालो, केवल एक तुलसी पत्ता रखो। फिर एक तुलसी पत्ता तराजू में रखा गया और तुरंत श्री कृष्ण और तुलसी का वजन एक जैसे हो गया। तो इसका मतलब है कि तुलसी भगवान तुल्य है, इतना वजन है तुलसी का। यह वजन किस चीज का था? तुलसी का प्रेम का था। ये प्रेम का वजन था, प्रेम का भार था। हरि भक्ति सुधोदय नाम का एक ग्रंथ है, ये नारदीय पुराण में आता है। तो व्यासदेव जी तुलसी महारानी के बारे में कहते हैं, वो श्लोक में कहते हैं कि कोई बड़ा बहुत ही विशाल वृक्ष हो, दिखने में बहुत सुंदर हो, शक्तिशाली हो, मजबूत हो, उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हों, और दूसरी ओर एक छोटा सा तुलसी का पौधा हो। देखने में तो पेड़ कितना बड़ा लगता है, शानदार लगता है, परंतु क्या उस पेड़ की तुलना कर सकते हैं इस छोटे से तुलसी के पौधे से? नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। कहते हैं तुलसी महारानी का स्थान ही कुछ विशेष है, इसकी तुलना नहीं कर सकते किसी भी इस संसार के वस्तु से। फिर तुलसी का गुणगान करने के लिए, तुलसी का महत्व बताने के लिए वो एक कथा बताते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण केवल नाम के लिए था। उसका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, परंतु गुण से, लक्षणों से, अपने कार्यों से वो ब्राह्मण नहीं था। वो कभी भी कोई धार्मिक कार्य नहीं करता था, इसलिए वो एक पतित व्यक्ति था। वो ऐसे कोई खेत में कभी काम कर लेता, कोई घास काट के, घास को बेच के अपनी जीविका को ठीक कर लेता, जीवन निर्वाह कर लेता। तो एक बार वो जंगल में गया। जंगल में एक हरी भरी जगह में जाकर उसने खूब घास काट लिया और घास को काट के बांध दिया और अंदर गया। और अचानक वहां उसने एक तुलसी वन को देखा। तुलसी वृंदावन वहां पे था और ये इतना हरित था ये स्थान, एक हरे रत्न के समान तेजस्वी, और वो चमक रहा था। तुरंत उस दृश्य को देखकर इस पतित ब्राह्मण का हृदय शुद्ध हो गया और एक प्रकार का उल्लास उसके हृदय में आ गया। कितना सुंदर स्थान है ये। तो उसने सोचा कि ये मैं थोड़ा काट लूं, मुझे लगता है कि इसका लाभ अवश्य होना चाहिए। बाजार में अच्छी कीमत मिलनी चाहिए इस घास के लिए, पता नहीं ये क्या चीज है। तो चाहे गाय के लिए भी अच्छा खाद्य हो सकता है, मनुष्यों के लिए भी कुछ लाभदायक चीज हो सकती है, लेकिन ऐसे करता हूं क्योंकि अभी घास का वजन बहुत है, तो थोड़ा सा ये अभी काट लेता हूं और फिर ले जाता हूं और देखता हूं कि लोग कैसे स्वीकार करते हैं। और यदि अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं, अच्छा मूल्य देते हैं, तो कल खूब काट के ले जाएंगे। तो जैसे ही वो तुलसी वृंदावन के पास जा रहा था, दैव से उसी समय यमदूत उसके पास आए। अब ये पतित ब्राह्मण इन यमदूतों को नहीं देख पा रहा था। तो यमदूत इसलिए आए कि इस व्यक्ति के मृत्यु का समय बहुत निकट आ गया था, उसके भाग्य के अनुसार। लेकिन उस ब्राह्मण को पता नहीं था। यमदूत आए और उन्होंने एक जहरीले सांप को पास में देखा और उसे आदेश दिया कि जाओ उस व्यक्ति को काटो। है तो नाम के लिए ब्राह्मण, लेकिन कभी भी ब्राह्मण जैसे इसने कार्य किए नहीं है, बल्कि तरह तरह के पाप किए हैं और काफी पतित व्यक्ति है।
तो जल्दी से जाओ काटो, इससे पहले कि वो जाके तुलसी का स्पर्श करे, क्योंकि तुलसी का स्पर्श करेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जल्दी जाओ। तो वो सांप जो है जल्दी जल्दी से वहां उस व्यक्ति की ओर चला गया, घास के अंदर आ गया, लेकिन दैव से तब तक उस व्यक्ति ने, उस पतित ब्राह्मण ने तुलसी का स्पर्श कर लिया था। और जैसे ही तुलसी का स्पर्श किया तो तुरंत सुदर्शन चक्र वहां उपस्थित हो गया। और सुदर्शन चक्र के होने के नाते यमदूत पास में नहीं जा पाए, न ही वो सांप उस ब्राह्मण को काट पाया। और उधर वो सांप जाके उस घास में जाके छुप गया। वो प्रतीक्षा कर रहा था कि जब मौका मिलेगा घास में से बाहर आके उसमें डस दूंगा उस ब्राह्मण को, लेकिन अब नहीं कर पाए क्योंकि सुदर्शन चक्र आ गए थे। अब इस पतित ब्राह्मण को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है, और उसने अपने घास का डब्बा लिया, अपने सर पे रखा और तुलसी हाथ में लेके चल पड़ा गांव की ओर। अब पीछे पीछे सुदर्शन चक्र, यमदूत और ऊपर सांप। अब ये ब्राह्मण को कुछ पता नहीं, वो आराम से चल रहा है, सोच रहा है इतने पैसे आज मिलेंगे, कल इतना कमाएंगे, ऐसा सब सोचते जा रहा था। उधर यमदूत बहुत ज्यादा उनको असुविधा हो रही थी। क्यों? सुदर्शन चक्र की गर्मी लग रही थी, अब क्या किया जाए। और जैसे ये व्यक्ति गांव में पहुंचा, फिर भी दैव से पहला घर जो मिला वो एक शुद्ध वैष्णव का था, कृष्ण भक्त का था। तो जैसे ही वो शुद्ध वैष्णव के घर में आया, ये वैष्णव उन यमदूतों को देख पाया। ये पापी व्यक्ति था, ये नहीं देख पाया था, लेकिन वैष्णव देख पाए और आश्चर्यचकित हो गए। तो उस शुद्ध वैष्णव ने देखा कि तुलसी लेकर आ रहे हैं और यमदूत भी हैं, ये क्या हो रहा है सब। तो उन्होंने यमदूतों से पूछा कि ये तुलसी जो है ये मेरे लिए ला रहे हैं, इसलिए कृपया इनको आप छोड़ दीजिए। तो यमदूतों ने उत्तर दिया, वास्तव में ये बहुत पापी व्यक्ति है, केवल नाम के लिए ब्राह्मण है और हम आदेशबद्ध हैं। यमराज ने हमें आदेश दिया है कि जो पापी व्यक्ति है उसको पकड़ के लाओ मेरे पास। तो हम हमारा कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये तुलसी का स्पर्श कर रहा है तब तक हम छू नहीं सकते इसको। जैसे ही ये तुलसी को छोड़ेगा वैसे ही सांप आपे इसको ढस लेगा। इसके लिए केवल अभी 1.5 घंटा बाकी है जीने के लिए। तो हम राह देख रहे हैं और जैसे ही समय आएगा तो सांप उसको काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, हम ले जाएंगे उसको। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। देखो ये तुलसी को ले आए मेरी सेवा के लिए, आप कृपा करना थोड़ी सी। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु हम तुलसी का गुणगान कुछ करना चाहते हैं। तुलसी इतनी महान है कि भगवान विष्णु तुलसी वन में जाते हैं और वहां बैठ के सोचते हैं कि कब एक भी व्यक्ति आके मुझे एक तुलसी का दल अर्पण करेगा, कब वो समय आएगा। ऐसे भगवान ऐसे प्रतीक्षा करते हैं। और भगवान न जाने क्यों इतना प्रेम करते हैं तुलसी, हमें समझ में नहीं आता है। बल्कि कोई व्यक्ति चाहे वो शुद्ध हो, अशुद्ध हो, पापी हो या पुण्यवान हो, यदि वो तुलसी का स्पर्श करता है तो हम उसके पास नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप यदि ऐसे जाके भगवान विष्णु से प्रार्थना करोगे, तुलसी दल अर्पण करोगे, तो फिर कुछ हो सकता है। फिर भगवान की कृपा से, तुलसी जी की कृपा से सब ठीक हो सकता है। तो ये सुना उस वैष्णव ने तो फिर उन्होंने तुलसी को अर्पण किया भगवान विष्णु को उस व्यक्ति के साथ। और फिर वो यमदूत वहां से चले गए, नहीं स्पर्श कर पाए। और दोनों अंत में आगे जाके विष्णु के शरण में गए। वो ब्राह्मण भी विष्णु के शरण में गया इस वैष्णव के सहायता से, उनके मार्गदर्शन से। और अंत में व्यासदेव जी कहते हैं दोनों भगवान के धाम में लौट के चले गए।
तो इस सुंदर कथा से हम क्या सीख सकते हैं कि तुलसी महारानी इतनी महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। केवल तुलसी का स्पर्श करने से देखिए यमदूत दूर भाग जाते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हमें। पुराणों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के मुख में, उसके कानों में, उसके नाभि में, उसके सर के ऊपर तुलसी दल है, तो ऐसे व्यक्ति को तीर्थ स्थानों में जाने की क्या आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में सारे तीर्थ स्थान उसके हैं, उसके पास, क्योंकि तुलसी का दल है। और पुराणों से हम थोड़े 2 श्लोक और लाए हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। इससे एक झलक है, एक जानकारी के लिए कि तुलसी की महिमा क्या है। व्यासदेव जी लिखते हैं, यद गृहे तुलसी भाति रक्षभी जलसेचनैः तद गृहम यमदूतश्च दूरतो वर्जयन्ति ही। जिस घर में यद गृहे तुलसी भाति रक्षभी जलसेचनैः, जिस घर में तुलसी की रक्षा होती है बहुत सावधानी से, और जलसेचनैः, जल से सेवा होती है, जल अर्पण किया जाता है तुलसी को, तद गृहम यमदूतश्च दूरतो वर्जयन्ति ही। ऐसे घर को यमदूत दूर से ही त्याग देते हैं। तो यमदूत ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करते, पास में भी नहीं आते जिस घर में तुलसी की रक्षा हो और तुलसी महारानी को भक्ति भाव से जल अर्पण किया जा रहा हो। ऐसे अनेक हैं पुराणों में श्लोक, इनमें से केवल 1-2 हम अभी सुना रहे हैं। तुलस्य अलंकृत ये तुलसी नाम जपकः तुलसी वन पालये ते त्यज्य दूरतो भातः। जो व्यक्ति तुलसी के काष्ठ से अलंकृत है, अर्थात कंठीमाला तुलसी के पहनते हैं, तुलसी नाम जपकः, जो तुलसी के नामों का जप करते हैं जो व्यक्ति, तुलसी वन पालये, जो तुलसी वन का पालन करते हैं बड़े सावधानी से, ते त्यज्य दूरतो भातः। तो यमदूत जो है, ऐसे यमराज यमदूतों से ये कहते हैं, ये श्लोक यमराज कह रहे हैं अपने दूतों से कि ऐसे व्यक्तियों के पास में भी नहीं जाना, दूर से ही उनको त्याग देना। तो ये है तुलसी महारानी का महात्म्य। केवल हमें नहीं, स्वयं भगवान भी तुलसी महारानी की पूजा करते हैं। विशेष करके आज के दिन जब उनका आविर्भाव है तुलसी महारानी का, तो श्री कृष्ण उनकी पूजा करते हैं। वैसे श्री राम ने भी की थी। जब सरयू के तट में पहुंचे थे तो असुरों को वध करने के पहले तुलसी महारानी की पूजा की थी। दंडकारण्य में जब आए थे तो सीता देवी और लक्ष्मण के साथ भी उन्होंने तुलसी की उपासना की थी। उधर ऋष्यमुख पर्वत में किष्किंधा क्षेत्र में सुग्रीव ने वाली की हत्या करने के लिए, शक्ति पाने के लिए, कृपा पाने के लिए तुलसी महारानी की उपासना की। अशोक वाटिका में लंका में सीता देवी ने तुलसी महारानी की उपासना की। जब हनुमान जी छलांग मार के समुद्र पार करके लंका कूदने जाने वाले थे तो उन्होंने सबसे पहले तुलसी महारानी को नमस्कार किया। तो ये इतिहास है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि तुलसी महारानी के अनेक नाम हैं। जैसे कि पुष्पसारा तो एक नाम बताया। तुलसी, तुलसी मतलब जो अतुलनीय है। तुल मतलब तुलना करना, तुलसी मतलब जो तुलना से परे है। विशेष करके उनका सौंदर्य, उनके गुण अतुलनीय है, इसलिए उनका नाम है तुलसी। और क्योंकि एक झुंड अकेले नहीं पाए जाते, एक साथ झुंड में पाए जाते हैं, इसलिए उनका नाम है वृंदा। साथ साथ में वृंदावनी भी और एक नाम है तुलसी का, क्योंकि काफी समय पहले वो वृंदावन में वो निवास करने लगी। विश्व पावनी, सारे विश्व को पावन करने वाली है, ये भी उनका एक नाम है।
विश्व पूजिता, सारे विश्व इनकी पूजा करता है। ऐसे तुलसी महारानी के अनेक नाम हैं। तो पुराणों में बताया गया है कि श्री कृष्ण इन नामों के द्वारा वास्तव में तुलसी महारानी की पूजा करते हैं। ये मंत्र रूप में उच्चारण करते हैं आज के दिन श्री कृष्ण तुलसी महारानी की उपासना करने के लिए। कृष्ण जीवनी नंदिनी पुष्पसारा तुलसी, विश्व पावनी विष्णु पूजिता, वृंदा वृंदावनी। ऐसे मंत्र कह के श्री कृष्ण तुलसी देवी की उपासना करते हैं। तुलसी महारानी का और एक नाम है नंदिनी, जो भक्तों को सुख और आनंद प्रदान करती है। कृष्ण जीवनी, जो कृष्ण के प्राण है तुलसी। तो इसलिए हम सब के लिए तुलसी महारानी का स्थान इतना महत्व है। हमें रोज तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए, कम से कम दिन में 1 बार 2 बार हो सके तो बहुत अच्छा है। हमारे मंदिरों में श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसे पद्धति स्थापित कर ली थी कि हमारे दैनिक साधना में सुबह शाम तुलसी पूजा का कार्यक्रम होता है और भक्त लोग तुलसी का गुणगान करते हैं और साथ साथ में जल अर्पण करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, फिर नमस्कार करते हैं, तुलसी का दर्शन करते हैं। ऐसे करते हुए वो कृष्ण भक्ति की प्रार्थना करते हैं तुलसी देवी से, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त हैं। आप कृष्ण के चरण कमलों में रहती हैं, आप कृष्ण प्रेम दे सकती हैं, तो कृपया हमारे ऊपर भी कृष्ण प्रेम का भेंट प्रदान कीजिए। और इस प्रवचन को अंत करने के पहले एक श्लोक का उच्चारण हम करेंगे, जो श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध में है, जो बहुत हमारे लिए श्रवणीय है। तो क्या इस श्लोक को आप ऐसे कर सकते हैं? जीवन शवो भागवतांघ्रिरेणुम न जातुमर्त्योऽभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या श्वसन् शवो यस्तु न वेद गन्धम् जीवन शवो भागवतांघ्रिरेणुम् न जातुमर्त्योऽभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः श्वसन् शवो यस्तु न वेद गन्धम्। बोलिएगा। जीवन शवो भागवतांघ्रिरेणुम् न जातुमर्त्योऽभिलभेत यस्तु विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या श्वसन् शवो यस्तु न वेद गन्धम्। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। ये दूसरे स्कंद का श्लोक है, 3 अध्याय में 23वां श्लोक। जिस व्यक्ति ने कभी भी अपने मस्तक पर भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण धूलि धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है। शव अर्थात मृत शरीर। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृतक के तुल्य है।
मृतक अर्थात शव। तो यहां बताया जा रहा है श्रीमद् भागवत में कि जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्तों के चरण धूलि अपने ऊपर न ली हो वो मृत व्यक्ति के समान है, और जिस व्यक्ति ने भगवान के चरणों में अर्पण किए हुए तुलसी दलों का सुगंध का अनुभव न किया हो वो भी जीते हुए सांस लेते हुए भी एक मृत व्यक्ति के समान है। तो हम तो सांस ले रहे हैं ना, तो हमें फिर इसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो हमें रोज तुलसी के दल जो हम अर्पण करते हैं भगवान को, उनको सूंघना चाहिए। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो व्यक्ति पहली चीज नहीं करता वो दूसरी चीज भी नहीं कर पाएगा। पहली चीज क्या है? भगवान के भक्तों की सेवा करना, अपने आप को भगवान के भक्तों का सेवक समझना। यदि वो अपने आप को ऐसे नम्रता से पेश नहीं करता भक्तों के संग में, अन्य भक्तों का सेवक नहीं बनता, तो उसे तुलसी के दलों का स्वाद जो अर्पण किए हुए हैं भगवान के चरण कमलों में वो नहीं मिलेगा, वो नहीं कर पाएगा। तो दोनों चीजें हमें साथ साथ करनी है, वैष्णवों की सेवा करनी है और तुलसी की सेवा करनी है, और इस तरह से कृष्ण भक्ति में हम अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्ण। आपके कोई प्रश्न है तुलसी महारानी के बारे में? वैसे बहुत कुछ है तुलसी महारानी के बारे में कहना, लेकिन आज संक्षेप में कुछ बताया है। आज प्रश्न यह है कि तुलसी महारानी का विवाह द्वादशी पे करते हैं। वैसे दिवस तो आज है पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा में तुलसी महारानी का आविर्भाव भी हुआ था और विवाह भी शालग्राम से इसी तिथि पर हुआ था। और कोई प्रश्न किसी के? अच्छा, जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसके मुंह में तुलसी डाला जाता है, गंगा जल भी डाला जाता है। वैसे बताया जाता है, वैसे और भी कई पुराने पौराणिक श्लोक हैं जिनको हमने बताए नहीं, जिसमें बताया जाता है कि जिस शव को जलाते समय स्मशान में तुलसी की काट लकड़ी लगाई जाती है तो इतना शुद्धिकरण हो जाता है कि यमदूत भी वहां पास में नहीं आते हैं। तो तुलसी की उपस्थिति जहां रहती है वो व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि तुलसी का दल भी डालते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मुंह में जो प्राण त्यागने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल प्राण त्यागने वाले के लिए ही हमें मुख में डालना चाहिए। कभी कभी ऐसा हुआ, एक भक्त बता रहे थे कि कोई उनके पहचान के बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तो उनको देखने के लिए गए तो तुलसी के दल भी साथ में लेकर गए, प्रसाद भी लेकर गए। तो उनके रिश्तेदार बड़े दुखी हो गए, अरे आप तुलसी क्यों ला रहे हैं? तो उन्होंने सोचा कि ये थोड़ी अभी मरने वाले हैं कि आप तुलसी ले आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल ही एक मरने वाले व्यक्ति को लेना चाहिए, हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए, चाहे वो स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो या मृत्यु शैया पे हो, हर एक व्यक्ति को तुलसी का स्वाद लेना चाहिए और गंध सुगंध भी लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस महीने में अच्छा प्रश्न है कि तुलसी विवाह जगह जगह होता है, परंतु हमारे मंदिरों में इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता है या नहीं करते हैं, तो इसका कारण क्या है? नहीं, ऐसे कोई विरोध नहीं है। वैष्णव समाज में भी ऐसे कभी कभी होता है, परंतु हमारे आचार्यों ने इतना जोर इसके ऊपर नहीं दिया है। विवाह के बजाय हम तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करें, ये हमारा भाव है। वैसे तुलसी महारानी का विवाह भगवान नारायण से होना ये वैकुंठ का एक भाव है।
परंतु वृंदावन में तुलसी वृंदा देवी केवल राधा कृष्ण की सेवा करती हैं। इसलिए हम हालांकि तुलसी विवाह के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है और कभी कभी कर भी लेते हैं, हमारे भक्तों के समाज में जगह जगह होता भी है, ऐसा नहीं है कि वर्जित है, अवश्य करते हैं। परंतु जोर इस बात पे रहता है कि तुलसी महारानी की हम सेवा करते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। महाराज जी हरे कृष्णा। हाँ जी, कहाँ से प्रश्न है? हाथ ऊपर करना चाहिए आपको। हाँ जी, हाँ महाराज जी प्रणाम। मुझे पूछना था कि ऐसी कोई तिथि है कि जिस दिन हम तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी अवस्था जिसमें हमको स्पर्श नहीं करना चाहिए? हाँ, ऐसे तो कई नियम है, ये भी एक प्रश्न ऐसे ही है। द्वादशी के दिन तुलसी दल क्यों निकाला नहीं जाता, ये प्रश्न है। हाँ, ऐसे कई दिन होते हैं शास्त्रों में बताया जहाँ तुलसी दल तोड़ने नहीं चाहिए। ये विधियां हैं जो शास्त्रों में बताई हुई हैं। जैसे नाखून से नहीं निकालना चाहिए, किस तरह से निकालना, ये सब कैसे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए दल निकालने के बाद, ताकि तुलसी महारानी को दर्द न हो। तो ऐसे कई विधि विधान हैं, तो इनके बारे में और कभी चर्चा हो सकती है। तो एक विशेष क्लास होना चाहिए उसके लिए, जो तुलसी की सेवा करना चाहते हैं तो कैसे कैसे सेवा करनी चाहिए। तुलसी महारानी की पत्ते जो हैं, चाहे वो नीचे गिरे हुए हों और वो मुरझा गए हों, फिर भी उनमें वही शक्ति रहती है। उनको हमें उतने ही भक्ति भाव से स्वीकार करना चाहिए। यहां तक कि तुलसी की मिट्टी भी हम सर पे लगाएंगे, इससे भी हम पावन हो जाते हैं। तुलसी के पास में कोई गंदगी पड़ी है, उसको भी हमने हटा लिया, बहुत लाभ मिलता है। तो तुलसी देवी इतनी कृपालु हैं कि थोड़ी भी सेवा यदि हम उनकी करें तो बहुत वो हमें देती हैं, बहुत कृपा देती हैं। तो ठीक है, आज क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक महीने का अंतिम दिन है, तो जब कार्तिक महीने में तो हर दिन दामोदर अष्टकम प्रार्थना गाते हैं और हम भगवान श्री राधा कृष्ण दामोदर जी को हम दीप अर्पण करते हैं। तो आज भी हम दामोदर अष्टकम गाएंगे।